सलंट। अनुप्रास अलंकार जो कल हमने लिखाया नहीं था, आज इसके लिए नोट कर लो, समझा तो मैंने दिया ही है। एक बार रिपीट कर लेते हैं फिर भी। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार में मैंने बताया था बड़ी की आवृत्ति होगी बार बार, और यमक में क्या होगा, यमक में शब्द की आवृत्ति की बार बार होगी। और क्या नाम है, सलेस अलंकार में जैसे यहाँ पर ले लेते हैं, कनक कनकता सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए वो राग जग और बा पाए वो राग, माला फेरत जुग भया मिटे न मन का फेर, कर का मन का डार दे, कर का मन का डार दे, मन का फेर। और सलेस अलंकार में एक ही शब्द एक बार प्रयोग हो रहा होगा, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकल रहा होगा, वहां पर सलेस अलंकार होता है। जैसे रहे मन पानी राखे बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चोर। अब अगला हेडिंग डालो, अर्थालंकार। देश करते हैं भाई, अगला हेडिंग डालो अर्थालंकार। और अर्थालंकार की अगर हम बात करेंगे, अर्थालंकार आपका कितने प्रकार का होता है, कौन बताएगा? अर्थालंकार होता है 5 प्रकार का। अर्थालंकार कितने प्रकार का होता है? 5। अर्थालंकार कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। एक आपका होता है उपमा अलंकार, और दूसरा आपका बताओ, पहला आपका उपमा अलंकार, दूसरा आपका रूपक अलंकार, तीसरा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, और चौथा आपका अतिशयोक्ति अलंकार, और पांचवा आपका भ्रांतिमान अलंकार। तो अलंकार कितने, जो अर्थालंकार क्या होगा? अर्थालंकार, अर्थालंकार, अर्थालंकार होता है तो 5 प्रकार का होता है। देखो शब्दों को गिनो, एक बार को गिनो, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5। मात्राओं को छोड़ दो, आप इससे यहाँ से याद कर लेंगे। जब मात्राओं को छोड़ देंगे तो यहाँ से आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी कि अर्थालंकार कितने प्रकार का होता है। तो अर्थालंकार कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है यमक उपमा अलंकार। कौन सा होता है? उपमा अलंकार। पहला कौन सा होता है? उपमा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है, अलंकार। दूसरा आपका कौन सा होता है? दूसरा आपका होता है रूपक अलंकार। कौन सा होता है? रूपक अलंकार। और तीसरा कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। और चौथा आपका कौन सा होता है? भ्रांति नहीं, अतिशयोक्ति अलंकार। अति अति अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। मैं गलत लिख गया अतिशयोक्ति का, अति अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार। लेकिन इसे प्रचलित भाषा में क्या बोला जाता है? अतिशयोक्ति अलंकार। लिखा क्या जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार। बोला क्या जाता है? अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट आपका होता है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार। तो अलंकार कितने प्रकार का? 5। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं आपके। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। अर्थ के आधार पर जो अलंकार होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार।
उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और भ्रांतिमान अधिकार, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान का संदेह संदिग्ध होता है। अतिशयोक्ति की क्या है? संदेह। लल्ली, भ्रांति का है संदेह, अतिशयोक्ति का नहीं है संदेह। इसमें 5 है, अलग अलग है, इसका अर्थ दिखाने थे। वो हम बताएंगे, रीजन देंगे हम उसका। कब बताएंगे? कल। अर्थालंकार कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन सा? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। अधिकार नहीं, भ्रांतिमान अलंकार। अलंकार कितने प्रकार के? 5। कौन कौन से? रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार आपका और क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर पर अतिशयोक्ति अलंकार, फिर उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार और रूप अलंकार। 5 प्रकार के। क्लियर हो गया? याद हो गया? बताओ प्रशांत। उपमा अलंकार, हाँ, उपमा अलंकार, हाँ, उत्प्रेक्षा अलंकार, हाँ, और अतिशयोक्ति अलंकार अतिशयोक्ति और भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार। कल हम आपको ये बताएंगे कि उपमा अलंकार की डेफिनेशन क्या होती है, रूपक अलंकार की डेफिनेशन क्या होती है, उत्प्रेक्षा अलंकार की डेफिनेशन क्या होती है, अतिशयोक्ति अलंकार की डेफिनेशन क्या होती है और भ्रांतिमान अलंकार की डेफिनेशन क्या होती है। देखो, उपमा का अगर हम बात करते हैं शॉर्ट में, उपमा का मतलब होता है तुलना की जाती है। क्या की जाती है? तुलना। उपमा का मतलब क्या होता है? तुलना की जाती है। अगर जहां पर उपमेय और उपमान में तुलना की जाती है, जिन वाक्यों में, जिन दोहाओं में, जिन सोठाओं में, जिन कविताओं में उपमा और उपमेय में, उपमा और उपमेय में, उपमान और उपमेय में तुलना की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होगा। इसे डिटेल में हम कल बताएंगे। इसके बाद आपका आता है रूपक अलंकार। रूपक क्या रूप है? रूपक का मतलब क्या है? सुंदरता। रूपक ऐसा अलंकार जहां पर वाक्यों में, कविताओं में, दोहाओं में, सोठाओं में क्या रूप दिया जाता है? किस किस में? किसी एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी की तुलना की जाती है। तुलना का रूप दे दिया जाता है कि ये श्वेता की अपेक्षा शीतल क्या है? बहुत ही स्मार्ट है, या लड़की को स्मार्ट नहीं लगाते हैं, ब्यूटीफुल है। ठीक है, वहां पर क्या हो जाता है आपका रूपक। कहीं पर आपको रूप के बारे में बात की जाएगी, किसी भी दोहा में, किसी भी सोठा में, किसी भी कहानी में, किसी भी कविताओं में, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा, जहां पर आपको रूप के बारे में बात की जाएगी। किसके बारे में? रूप के बारे में बात की जाएगी। और उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा की अगर हम बात करते हैं तो उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है आपका, उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है आपका संभावना। क्या? संभावना। उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या होता है? संभावना। जहां पर हिंदी वाक्यों में, चाहे वाक्य होगी आपकी, चाहे दोहा होगा, चाहे कहानी, कुछ भी अटरम फटरम हो, उसमें क्या हो जाए? संभावना। ये ऐसा ना ऐसा हो सकता है, जैसे आज वर्षा हो सकती है, तो वहां पर क्या आ जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाएगा। अब इसे डिटेल में कल बात करेंगे कि क्या होता है। फिर आता है अतिशयोक्ति अलंकार। और एक चीज शॉर्ट ट्रिक और बता दें हम आपके लिए। उत्प्रेक्षा अलंकार में अगर आपके कहीं पर शब्द मिल जाते हैं, जनो जानो, मनो मानो, जनो मानो, जनो मानो, अगर शब्द
जनो जानो मनो मानो। अगर ऐसे शब्द कहीं पर अगर किसी भी उदाहरण मिल जाते हैं तो वहां पर क्या होगा, जनो जानो और मनो मानो। अगर ये शब्द कहीं पर आपको दिखाई दे जाते हैं तो वहां पर क्या होगा, उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। आंखें मीच करके लगा देना, आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्या जनो जानो मनो मानो अगर कहीं पर दिखाई दे जाता है आपका तो क्या होगा, उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। इसके बाद आपका आता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब अर्थ होता है, अतिशयोक्ति का मतलब होता है बड़ा चढ़ा कर कहना, बड़ा चढ़ा कर कहना। क्या, जैसे कल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में हर वक्ता ने क्या करा था, अपने शब्दों को बड़ा चढ़ा के कहा था। वहां पर क्या हो रहा था, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हो रहा था। इसके बाद आता है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार का अर्थ होता है, भली बात है। भली बात है। भ्रांति में होता है संदिग्ध। भ्रांति का मतलब क्या होता है, संदिग्ध या संशय। जहां पर उपमेय और उपमान में संशय होता है, जहां पर उपमेय और उपमान में क्या हो, संशय, डाउट हो, संशय हो, डाउट हो या भ्रम हो, क्या हो, भ्रम हो, तो वहां पर क्या होता है, शक हो, तो वहां पर होता है आपका भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, सबसे ज्यादा भ्रांतिमान जो अलंकार होता है पता है कहाँ होता है, प्रेमी और प्रेम का हुआ है। न कुछ बात हुई ना, शक करना शुरू हुए नहीं, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। और अतिशयोक्ति अलंकार में, और अतिशयोक्ति अलंकार में भी जब नए प्रेम का आपस में संपर्क रखते हैं तो एक प्रेम एक दूसरे प्रेम का ही क्या करता है, तारीफ करता है, बड़ा चढ़ा कर उसकी बात करता है। वहां पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उत्प्रेक्ष अलंकार क्या होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार क्या होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार में कहीं पर जनो जानो मनो मानो का प्रयोग हो जाता है या संभावना प्रकट हो जाती है, वह उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। रूपक अलंकार में जहाँ उपमेय और उपमान में रूप में के आधार पर कुछ तुलना की जाती है, कुछ बात की जाती है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। और इसके बाद आता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होती है, जहाँ उपमेय और उपमान में क्या हो जाती है, तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। आज आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। इसमें अगर कल अब हम आपके लिए इसकी सब थ्योरी आपको लिखाएंगे कि उपमा अलंकार को हम किस प्रकार से और डिफाइन करेंगे, किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। आज के लिए इतना है।